बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है। ऐसे में आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिए चलते हैं जहां आम पब्लिक के साथ साथ कुछ बहुत अहम सियासतदान भी आने जा रहे हैं। आपको लिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। मुबारक होवे, नवी गड्डी ली है जनाब ने। मैंने नहीं, मेरे पास तो पुरानी अल्हम्दुलिल्लाह 20 बरस से। तो फिर शर्ट नवी ली होनी। नहीं चक्कर नहीं ना लगा, नहीं तो स्टेशन तो गड्डी च बह के कदी इस्लामाबाद तक कदी मुल्तान। मुझे ट्रेन का सफ़र आज भी बहुत फैसिनेट करता है, बहुत हॉन्ट करता है। अच्छा जी, हाँ जी, टिकट कटाओ। ये नहीं कटाउंदे शायर ने। नहीं, मैंने जब भी सफ़र किया टिकट लेके सफ़र किया। पुत्र शायर हमेशा टिकट लेके बहंदा। क्या बात है। ओनू पता मैं नासदा बुरा लगा। हुण तो शाह जी रश ही नहीं रहा रेलवे स्टेशन। पहले तो इतनी रौनक होती थी, इतना लुत्फ आता था, और बचपन में जो हमने ट्रेन में सफ़र किया उसका एक एक लम्हा नक्श होके रह गया। मैं कासमी साहब का फिक्रा याद आ अताउल्ला कासमी साहब का। आहा, पहले रश हुंदा सी, अब हजूम है। हाय हाय। काश वो वेख रहे हुण तो मैनू दाद भेजन। नहीं, आपको वो दाद देते हैं बाकायदा। उन्होंने कई मरतबा, उनका बड़ापन है कि उन्होंने मैसेज के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए ज़बरदस्त प्रोग्राम की दाद दी, और लाजिम बात है कि वो दाद आप ही लोगों के लिए होती है, और आपका तो ख़ास तौर पे वो जिक्र करते हैं। दादा तो तुहाडियां मुर्शिद। ये शायर लोग ने दाद ही देंदे ने, नगद नहीं देंदे। चाचा बुटा, आपने भी बचपन में सफ़र किया ट्रेन पे? जिंदगी बस ट्रेन वांगू लंघ दी गई है, पता नहीं लगा। हाय ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ये आपने सही बात की। बाज़ औक़ात ज़िंदगी का सफ़र ट्रेन का सफ़र लगता है। हाय मंजर पे आंख ठहर नहीं पाती है और मंजर गुजर जाता है। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। तेन पता मुंडा कौन है? भाई को नए साहब लग रहे हैं। ਆ ਚਾਚਾ ਜੇਦੇ ਬਲੈਕੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। किदा? ਜੇਦਾ हाँ? ਆ ਜੇਦਾ अच्छा मेदा। तो पुत मेदा खराब है तो दवाई ले, तू काम ते बैठा होया। लो जी, अपना अच्छा जी मेदे दा एक कोई डॉक्टर मशहूर सी, कौन? डॉक्टर रशीद। अच्छा, और ओदा अपना मेदा भी खराब रहंदा सी। आपने बचपन में भी ट्रेन में सफ़र किया? मैं हाँ। ਉਹ जाओ, ਪੈਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। तू मैनू बार बार क्यों पैदा करना चाहता? नहीं, आप वाकई ट्रेन में पैदा हुए थे? क्यों मेरे बुजुर्गों ने बहुत ही काली सी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? तो जहाज में पैदा हो जाते हैं बच्चे। हाँ, तू मैनू कम से कम जहाज से पैदा कर। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਨਾਂ ਪਿਆ ਜੀ, क्या? ਬੂਟਾ ਬੋਗੀ। की याद करा दिता जे बचपन दा दौर। अब्बा जी ने मुल्तान जो जाना हुंदा सी तां मैं नाल जाना सी। ਸਿਰਫ ਸੌਣ ਹਲਵੇ ਵਾਸਤੇ। हाँ, उदों दा सोन हलवा भी होर हुंदा सी, ओह। उदों हबशी आप बनाउंदा सी। मैनू याद आ अपना आ नी जिहड़ी तुसी बोगी देखण दे, हाँ आ ली हाँ। इहदे कोल मैं दौड़ लांदा हुंदा सी। अरे दौड़ के उधर निकल जाना, हाँ। दौड़ के इधर निकल जाना, दौड़ के ये नाल निकल जाना। इहदा दादा और मेरा अब्बा यार हुंदे सी। ओए मनदा कोई नहीं। एक बारी मैनू याद आ, मैं और अब्बा जी असी रेलगड्डी च बैठे, साडे अगले डब्बे दे विच कुछ फैमिली सी मुल्तान जा रही सी। उन्हां दे को 800-900 बच्चे सन। वो बारात जारी होगी। ਨਹੀਂ 600-700 ਡੱਬੇ ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। बड़े शरारती बच्चे सन। हाँ। मिनट बाद पानी पी लेना, वाशरूम चले जाना, पानी पी लेना, कोई जूस पीन दिया, टीटी ने आके अखीर वाशरूम लॉक कर दिता। तो फिर? पुरानियां माइयां वो बड़ियां टेक्निकल होंदियां सी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿੜਕੀ ਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਉਸ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆ ਭੋਲੇ, ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ। ਆ ਖਿੜਕੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ। अच्छा मैं भी बच्चा सा, मैनू समझ ना आवे। मैं कहा अब्बा जी बारिश हो रही है लेकिन रोक रोक के। नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो, नाराए भुट्टो। जिए भुट्टो। बिलावल साहब आ गए भाई। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम चाचू वसे। वालेकुम सलाम। बिलावल बारी दा स्पीकर लाने दी भी लोड़ कोई। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। अब बिलावल नु देख के आई तो 25 साल दा वाकया याद आ गया। क्या? आज जिमें आप बेंच ते नहीं खलोता,
इंज एक सियासतदान ट्रेन दे उत्ते खलो गया सी। ट्रेन के ऊपर? हाँ जी, अच्छा। बस उन्हें एको नारा लाया, ट्रेन टुर पई। ओदा नारा स्लिप हो के खेता च वो तो गुआच गया, उन्हें फिर वोट किसी और नूं दिता। क्या नारा लगाया था? ओदा नारा मेरे ख्याल स्लिप हो गया सी। इसी तरह एक जज्बाती लीडर तकरीर करने वास्ते इंजन ते खलो गया सी। बल्कि बह गया सी जिथों धुआं नहीं निकलदा। बा वो उदों दा बैठा, फिर उदों उठिया नहीं गया। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਲਮਕ ਕੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚਾਚਾ। पुत्र तकरीर आई होवे सही। लेकिन चाचू वैसे आपने देखा नहीं कि हमने कैसे काम पे टंगवाई है। कहाँ पे टंगवाई? टांगे कंपवाई हैं। ए बिलावल चाइनीज की तकरीर कर दिया। चाचू वैसे मेरे आने से इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है। इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਵਾਤਾ ਜੀ। एगी कहाँ पे टांग रही? ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਟਾਂਗੀਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਪੇ ਟਾਂਗਦੀ ਹੈ। ए इधर साडा कितना लगा? ए तुझे तो नहीं लेके दिता। नहीं चाचा बूटा, वो किसी मनचले ने, मेरी गजल है ना वो, समंदर में उतरता हूँ तो कहाँ पे टांग जाती? तेरी आंखों को पढ़ता हूँ। तो कहाँ पे टांग जाती? अब वो पूरी गजल जो है उसका रदीफ बदल के आंखें भीग जाती हैं, वो यार लोगों ने कर दिया कहाँ पे टांग जाती है। कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो कहाँ पे टांग जाती है। आज ਤੁਹਾਡੀ गजल ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਹਿਤ ਮਿਲ गई है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ वजीर आला कहाँ पे टांग जाती लवा दे। बल्कि फवाद चौधरी साहब से मेरा तबादला ख्याल हुआ, उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया इसको। अच्छा जी, ये जनाब मैं देख रहा था मोबाइल पे, काम पे टांग जाती थे तो बड़े मीम बन गए। बस कलकत को जो चीज भा जाए, पसंद आ जाए। आजो साडी पार्टी च ताड़ी खैर होवे, वो जेड़ा तुसी लिखे ना डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। ये तो मुकर जो वो कहो राह तंदूरी ने लिखे। Really? Is that true? आपने ये वाला सॉन्ग लिखे है? जब मैं कंटेनर से उतरता हूँ तो कहाँ पे टांग जाती। तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक वाजिबी सा है। ये शेर मेरे भी दिल के बड़ा करीब है। तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक वाजिबी सा है, मगर जब भी गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती। नहीं, मगर जब भी गुजरता हूँ तो कहाँ पे टांग जाती। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮੁਤਮਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਂਪਾਂ ਟੰਗਣ ਦੇ ਨੇ। वैसे काफा टंगियां होनियां किड़ियां बुरियां लग। आज जो ਤੁਹਾਡੀ शायरी ਦਾ हुलिया बिगाड़ दिया तो कहाँ पे टांग जाती है। नहीं चाचा बूटा, सच्ची बात यह है कि जब खलकत किसी से मोहब्बत करती है ना, तो उसका इजहार ऐसे ही अवामी रंग में होता है, अवामी अंदाज में होता है। पर यह मोहब्बत तो अता है, और मैं समझता हूँ कि तो नसीबों वालों को मिला करती है। अब देखिए ना, फराज साहब के साथ भी कितनी छेड़छाड़ लोग करते हैं, मेरे साथ भी बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं तो उन नौजवानों को दाद देता हूँ जो इस कदर क्रिएटिव अंदाज में कैसे कैसे एंगल्स निकाल लेते हैं। अब जिसने भी ये मीम बनाया, शायरी में जो रिदम होता है उसकी जितनी उसे पहचान है, उसकी दाद देनी चाहिए। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। हाँ देखिए ना, आंखें भीग जाती है। और कहाँ पे टांग जाती। कैसा फिट किया उसने। ते जे ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ दाद देंगे, ਸ਼ਾगिर्द कर लेंगे। दाद देंगे उसे। आज ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ मैं भी शेर किया। ये आंखें भीग जाती हैं वाली हाँ जी, हाँ जी। जवानी में मोहब्बत के वाह। अनोखे खेल होते। हाँ जी, जवानी में मोहब्बत के अनोखे खेल होते हैं। जवानी में मोहब्बत के अनोखे खेल होते हैं। बुढ़ापे में अगर खेलूं तो आंखें भीग जाती हैं। तो कहाँ पे टांग जाती। बिलावल बेटा अच्छे चाचू बूटा। उतरा जे बैठ जा, जो तकरीर होएगी फिर खलो जे बैठ जा। नहीं, मुझे करियोके तकरीर करने का मजा आते है ना। उतर खड़े होके तकरीर करके जिते कपड़े ना ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਸੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪੁੱਤਰੇ, ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਇਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ। बेशक। अजय भी ना सियानी होवे जब कांपे टांग जाती है। ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਾ ਜਾਓ। ਓਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ते कांपे टांग जाएगी। ओए अपना भोले पुत्र अवाम दे उठन दा टाइम होया है। अच्छा बिलावल, ये बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं? मैं ट्रेन से वापस कराची जा रहा था और आप ये स्टेशन पे देख रहे हैं गम में जफीर। बिलावल बेटा पुत्र इलेक्शन तो पहले अपना तकरीर लिखने वाला चेंज कर। गम में जफीर नहीं, जब में गफीर। ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। चाचू, अगर आपको मेरी उर्दू का इतना ख्याल है तो पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੀ। ਤੂੰ ਜੱਟ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। वैसे बिलावल साहब, जो आपकी वालदा ने 92 में लॉन्ग मार्च किया था मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ, वो वाकई एक तगड़ा लॉन्ग मार्च था और लाहौर से वो इस्लामाबाद गई थी और ट्रेन पे गई थी। ओहो। और आप देखिए कि हिस्ट्री कैसे अपने आप को दोहराती है। उस वक्त मोहतरमा का इल्ज़ाम बिल्कुल यही था जो आज बिलावल साहब का इल्ज़ाम इमरान साहब पे है कि मियाँ साहब इलेक्शन में रिगिंग करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओहो। और आज वही मियाँ साहब जिनके खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया था, आज ये दोनों इत्तेहादी हैं। वक्त वक्त दी गल आ। मैं भी लॉन्ग मार्च देखा है। 92 वाला बीबी शहीद दा। वाह, जनाब कोई बंदा सी बहुत खलकत। लाहौर से रिपोर्ट हुआ था कि 15-20 हजार से ज्यादा आदमी थे। लोकी ट्रेन दिया पटरियां ते लम्बे पै गए सी। ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ। कुछ ते सौ भी गए थे। ਉਸ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ कोठी बनाई। अब मुझे याद है कि अखबार में उस ज़माने में रिपोर्ट हुआ कि मोहतरमा जब गुजरांवाला के करीब पहुंची हैं तो 20-25 हजार आदमी सिर्फ मोहतरमा की एक झलक देखने के लिए स्टेशन पर उमड़ आया था। हाँ, सिर्फ झलक देखने रास्ते नहीं, पूरा प्रोटोकॉल दिता हो ना। उथे नाश्ते लेके आ गए, लस्सियां, बोंगा, पावे। गुजरांवाला वाले मेजबान तो बहुत कमाल हैं। वो जो नाश्ते लेके आए सन नून लीगी सर। नून लीग के तो खिलाफ कर रही थी वो लॉन्ग मार्च। इनफैक्ट उस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। तुसी फिर नून लीग दी सियासत नूं नहीं समझदे। क्या मतलब? वो नाश्ता इस कोलों ले आए सन के कार कोई नाश्ता करन और टुन हो के सौ जान और मार्च इस्लामाबाद पहुंच ना सके। तैनू पता कई पीपल पार्टी दे कारकुन वो नाश्ता करके नून लीग च शामिल हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, चौधरी एतजाज एहसन साहब। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ 20-30 ਚਿੜੇ ਖਾ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। बीबी ने इसे बुनियाद पे जनाब नू सेनेटर लाता सी। यार वैसे चौधरी एतजाज एहसन जो है ना, वो हमारी सियासत का खूबसूरत चेहरा है। क्या बात। ऐसी कुन्नी गल करते ने, मासी भी नहीं करती। डेप्थ तो है ना उनके अंदर, इंतहाई इंटेलेक्चुअल, इंतहाई बावकार और भाई इंतहाई वज़ादार आदमी। किसी वक्त मिला तो मैं अपना ज़ाती जो उनके साथ ताल्लुक़ है वो शेयर करूँगा। इस कदर खूबसूरत आदमी है वो अपने रवैयों में, वज़ादारी में, कि पूछिए मत। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ नदीम अफजल चैनल ही कह सकते। नहीं, चंद साहब भी कमाल आदमी हैं। अब चौधरी साहब का जिक्र हो रहा है, अदब से और लिटरेचर से और लिखने पढ़ने से उनकी मोहब्बत देखिए कि आप उनके ऑफिस में बैठे हो जो बिल्कुल उनका पर्सनल ऑफिस है, तो आपको पता है कि चौधरी साहब किस किस पोजीशन पे रहे हैं, मगर उन्होंने नुमाया करके जिन शख्सियात के साथ अपनी तस्वीरें लगाई हैं वो पता है कौन है? जी, लिटरेचर के लोग हैं। वाह वाह। उनमें परवीन शाकिर हैं, उनमें अहमद नदीम कासमी हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग। ਉਹ ਤੇ ਸਖਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਤਾ ਸੀ। Take me to court, I'll take you to the cleaner. बात करते हैं। यार वो तो एक यादगार और तारीखी तकरीर थी चौधरी साहब की। हालांकि उस दिन उन्होंने चिड़े भी नहीं सिखा दिए। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का, और पहली खबर जो प्रोग्राम में आज मैंने शामिल की है वो आई है कोयटा से। कोयटा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने कार्रवाई की और 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। वो क्यों शाहजी? 20 किलो चर्स बरामद हुई उनके पास। और आपको पता कर क्या रही थी वो? क्या? ये जो जूस और चिप्स के पैकेट्स होते हैं
इसके अंदर उन्होंने चर्च छुपाई हुई थी। ओहो। ताल्लुक इनका ओकाड़ा से था और ये बुलान एक्सप्रेस से कराची के लिए रवाना हो रही थी। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओकाड़ा पंजाब, कार्रवाई हुई कोयटा में, बलूचिस्तान में, और जा ये रही थी सिंध। तो आपको नेटवर्क का अंदाज़ा होगा कि मनशियात का नेटवर्क काम किस तरह करता है और किस पैमाने पर करता है। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁਵਿਆ ਜਿਆ। ਪੈਸੇ ਹੀ 2 ਜੋੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ये कौन साहब हैं जी? ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਚਰਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओ हो। ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਇਹ ਚਰਸ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਸਰ ਜੀ ਚਰਸ ਨੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ। ये मनशियात फरोशों का सबसे बड़ा टारगेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੋੜਾ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, H2O ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ 2 ਛਿੱਤਰ ਵਜੇ ਤੂੰ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। पुलिस वाले अंकल। ये कौन है भाई? ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, लेकिन एक ताकतवर प्यो ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਆਇਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। हाँ, ये पैसे वालों में भी बड़ा मसला है यार। सब तो नहीं, मगर बहुत सारे उमरा इतने मसरूफ़ हो जाते हैं पैसे से पैसा बनाने में कि अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते, वक्त ही नहीं दे पाते। पैसा खुला होता है, तवज्जो और वक्त नहीं देते, पैसे दे देते। अब पैसा या गैजेट्स या गाड़ियाँ, ये माँ बाप की कंपनी का मुतबादिल हो सकते हैं भला? एलीट्स के बच्चों में नशे का जो बढ़ता हुआ रुझान है, उसकी एक वजह वालिदैन की अदम तवज्जो ही है। बिल्कुल ठीक कहना है जी। अब तो उस केस का फैसला भी आ चुका है, वो जाहिर जाफर वाले का। अगर आप पूरी डिटेल देखें तो इसी किस्म की वजूहात सामने आती हैं। आप सही कह रहे हैं, मेरे दोस्तों ने मुझे आइस पे लगा दिया था। ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੱਟੇ ਤੇ ਆਇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। वैसे सर आप लोग भी चाहते कि नौजवानों में क्रिएटिविटी पैदा हो। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ। हमारे में क्रिएटिविटी आएगी तब ना, जब हम लोग आइस करेंगे या जब हम लोग जॉइंट नहीं करेंगे, कैसे क्रिएटिविटी आएगी। ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਆਇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, ख़ास तौर पे क्रिएटिव लोगों के हवाले से, कि भाई क्रिएटिविटी के लिए नशा जो है वो बहुत ज़रूरी है। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ। ਆਮਦ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। 8 ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ। ਆਹਾ ਕਾਫੀਏ ਰਦੀਫ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਆਪ ਇਹਨੇ 4 ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਹਾ ਅੱਜ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। मेहरबानी। ਬਸ ਟਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਜੀ। अच्छा बीवी, कब से आप ये काम कर रही हैं? मैं या ये आप दो दोनों? दो दो दसो। आप भी यही काम करती हैं, आप कौन सी दिल की डॉक्टर हैं? अब पर्दी को बहुत मुश्किल बरामदगी कराई जनाब। लेडीज पुलिस ने तलाशी ली, फिर भी नहीं लभी चर्च जनाब। शाह जी, ये मेरी खाला जी ने कहा कि अमीर होना है ना तो फिर ये काम करो, तो फिर मैं इस वजह तो 2 साल तो काम शुरू करता है। एक नंबर करदा फड़िया जनाब इन्हां को। ਕਿੱਥੇ? तो चल शाह जी, सच्ची मैं तन जोड़ा बना के देनी आ, तन लग पता जाएगा। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਨ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बीवी, आप जो काम कर रही हैं, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा है कि माशरे में कितना बिगाड़ वो पैदा करता है। सिर्फ 20 किलो ही चर्च को अगर आप ले लें तो कम से कम भी 2000 लोगों में इसने बिकना था। ਤੇ 2000 ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। शाह जी, अद्धी चर्च ते ना पुलिस वालियां नु देनी पै जांदी है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਨੇ ਆਂ, ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। देखो सर जी, जिवें लोकी कारोबार करते ना, उवें असीं कारोबार करने आ। ਇਹ ਚਰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਚ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਚਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। और एक मशीन ना चेक नहीं करता, चमची भरता मुंह च पा के ऐ करता, जे चक्कर हो तो ठीक है, ना हो तो 2 नंबर है। मैंने तो जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। हेलो, ਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੌਂਗ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸੌਂਗੀ, ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਚਰਸ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ लाल हो जाए तो समझो गाला कटने। आप सिर्फ अगर अमेरिका कोई ले लें तो तकरीबन 400 से 700 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये। यानी कि इतना पैसा इस बिजनेस में सर्कुलेट होता है, 400 से 700 बिलियन डॉलर्स। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाज़ा इस बात से होगा आपको कि $1 बिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान कितना परेशान होता है कि भाई इसके पास जा, उसके पास जा, इसके पास जा। 400 से 700 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री। और वो जो ड्रग लॉर्ड था कोलंबियन पाब्लो एस्कोबार, उसकी नेटवर्थ क्या थी? $65 बिलियन। ये पाब्लो ने इतना पैसा क्या करना था? बड़ा पाब्लो आदमी है। अच्छा शाह जी, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बड़े बड़े संजीदा लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी पीते हैं। ये चर्च पी के अनारा कोट पा लेते। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूएस की एक रिसर्च बताती है
कि पिछले 2 सालों में ख़ासतौर पे अमेरिका में, चूँकि आप जानते हैं कि वहाँ रिसर्च का निज़ाम, डाटा कलेक्शन का निज़ाम बहुत बेहतर है, नौजवानों से ज़्यादा 50+ के लोग जो हैं वो नशे में ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। और यही जो नशे हैं, आइस है, कोकेन है और इस किस्म के जो नशे हैं, यार ये तो अमीरों वाले नशे हो गए ना, जो अफोर्ड करेगा वही करेगा। जो बिल्कुल थर्ड क्लास नशे हैं, जिस तरह ये सलोशंस होते हैं और अजीबो गरीब से, और भी ये सिरप, बहुत से लोग इसमें मुब्तला है, इंजेक्शन भी लगाते हैं। ये सलोशन नाल नशा भी कर लेंदे ने, अपनी चप्पल भी जोड़ लेंदे ने। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो आपने बात की, यानी कि जो नुस्खे पे जो दवाएं मिलती हैं उनके अंदर जो नशा होता है, अमेरिका में तकरीबन 30 लाख लोग सिर्फ उसमें मुब्तला हैं और 20 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ पेन किलर्स के जरिए अपना नशा पूरा करते हैं। ये नशे च मुल्कां ते चढ़ाई तो नहीं करते जनाब? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਜ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ अस्तगफिरुल्लाह। नहीं वैसे पी के तो देखो तुम्हारी मेहरबानी है, बड़ा अमन पसंद नशा है, ना बाहर लड़ाई होएगी ना कार लड़ाई। ओए ओ शरीफ आदमी ने उन्होंने किथे लान दे, अभी शो पुट्ठा स्टार्ट कर ली। वैसे मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि तोप साहब आप नशा करते हैं। ये होरो गटर चढ़ गया। हम जी आपको लगता है मैं नशा करता हूँ? हाँ नहीं, सेंते पाइनएप्पल लड़े ने। अच्छा जी, मैं नशे पे लानत भेजता हूँ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। मैं वाकई लानत भेजता हूँ। और नशा भी आप पे भेजते हैं। अच्छा जी, मैंने हमेशा सेहतमंद जिंदगी गुजारी है हॉस्पिटल में। शाह जी, मैं दूध, मक्खन, घी और खजूर के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाया। नाम ही मिस्र पहुंच गया। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਸੀਸ਼ਾ। दूध, मक्खन, घी और खजूर, खुराक का इतना जिया मुझसे बर्दाश्त नहीं है। रोज 4 किलो दूध पीता हूँ मैं भैंस से छुप के। मज नूं पहलों आधा किलो चरस भी आउंदा, फिर 4 किलो दुध चोंदा। ਉਹ ਮੱਝ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੱਲ ਪੀਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੱਝ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਏਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੰਗਲ ਵੀ ਪਾ ਲੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਅੰਮੀ ਪਰ ਬਤਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ। बस देख रहे हो मेरी बेइज्जती हो रही है। ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। तुम लोग मजाक समझ रहे हो? 4 भैंसें मैंने खुद पाली हैं। हाँ जी, और ये भैंसा का इन्ना दुध पींदा, इन्ना दुध पींदा, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਇਮਰਾਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। छोटे से वक्फे के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आपकी भरपूर फरमाइश पर एक मरतबा फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं गुलगुले। नासर मस्ताना ना इंटरनेशनल आर्टिस्ट लगता है। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਟਾਈਪ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਕਟਰ ਮਾਨ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਭੰਗੂੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ, मैं नहीं बोलता। और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि उस पतंग का नाम था वो जो तकरीबन 12,000 साल पहले इंडोनेशिया के गारों पे जिसकी मुसव्वरी मिलती है, उसको कागाटी कहते थे। काघाटी भी कहते हैं, कागाटी भी कहते हैं। कागाटी। हाँ, ਤੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਕੀ मतलब है जी? नहीं, अभी मैं इतनी देर से जो उर्फ आम में कहते हैं कि मैं जो बकवास कर रहा था। मैं आपके लफ्ज समझूं कि मैं जड़ा नहीं दे तो तेरी। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहता। बोले बोले। मैं एक बारी गुड्डा बनाया ਵੱਡਾ, हाँ, ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਡਾਇਆ, ਉੱਡੀ ਜਾਏ ਉਹ ਉੱਡ अच्छा, यानी कि तुमने ख्वाब में भी छोटी पतंग ही बनाई। ख्वाब में जितनी मर्जी उठ बना लो यार। ਖਾਬ 84 ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ ਹੁਣ। हाँ, ਉਹ 84 ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਡਾਈ, ਉੱਡੀ ਜਾਏ, ਉੱਡੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा ਅਸੀਂ शो कर रहे हैं, तू समझ रहे सी किसी चौपाल च बैठा। बस ये तो वही गाना है। अपने घर की छत पे मैं सो रहा होता था। ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨੇ ਸੁਣਾ ਸਿਰੀ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ। मैं छत पर सो रहा होता था और पड़ोसने मेरे लिए गारी होती थी। मैं छत पे सो रहा होता था और घर दे छੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
तेरा निष्ठ मारा जाए। अच्छा, आप छत पे सो रहे होते थे और पड़ोसने मेरे लिए गा रही होती थी। ये अकेले हैं तो क्या गम है। जी जी। और एक परी आके मेरे कान में खुदकुशी करती थी। और परी ने इंज कीता सी ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। आपको तो जिंदगी भर लाइव बिठाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। मेरा रिस्क नहीं लिया जा सकता तो ये इंस्टिंक्ट पे थी। इंसेंस से मौसूफ का मतलब आइंस्टाइन हो सकता है। हाँ जी, ये सारे आइंस्टाइन बैठे ने, आज जनरेटर असी बनाया है। मैं उस साइंसदान का जिक्र कर रहा था जिसने एटम बम बनाया है। और साढ़े से छट गया। परी ने आपके कान में क्या कहा पाशु? मेरे कान में गुदगुदी। अच्छा मेरी बात सुनो, हौली जी कदी किसी ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? कान च कुछ गल करनी। साइंसदान ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। और आज जो शेर हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेरियात में, वो है तकरीबन 200 बरस पुराना शेर। ਆ ਲੋ ਦੇਖ ਲੋ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। अच्छा, ये अब सखाल भी आपको भी याद होगा, ये कम से कम हमने 34वीं मरतबा कहा। जी जी। अच्छा, अच्छी बात यह कि पहले सखावत भाई ना मानते नहीं थे कि कदों आया, अब इन्होंने इतनी बार कह दिया है कि इनको भी पता लग गया है कि ये ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇ ਕਹਿ भैया, तस्नीम साहब के लिए ताली। जो एक आवाज आई है कि अजीब कैरेक्टर होते मतलब है। ये सारे किरदार भी हम बुलाएंगे, इनके इंटरव्यू भी हम करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। आपको कह रही हैं मारेंगे। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8-9 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ। 8-9 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਮ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। सारी सियासी क़यादत को चोर करार दे देना बगैर किसी अदालती फैसले के, ये नाइंसाफी है। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, तुम ये जहन च रखना कि पीछे न चले जाना किसी को। पीछे तो ये बहुत चले गए। ठीक है ना? ताहिर बिल्कुल इंच इंच दा गुंजाइश है। शर्ट साफ कर, पीते दिल भी साफ कर। ये शैतान मेरे खिलाफ कितनी कहता है। यार तुम जबरदस्त में काम करते हो, स्टेज के इतने पुराने वो हो, और मुझे तुम जानते भी हो, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर तो यार। वो जरा नहीं है, एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको कहते? मैंने एक किताब खोली, उत्ते तोड़ा शेर आया। कौन सा? एक दूजे ने बूढ़ा हुआ देखा है। अभी अभी आपने माना कि आप अंडरपास से लुत्फानंदोज होते रहे। अंडरपास से आपको मैं याद आया तो बगैर नॉक किए तुसी उठते कमरे च वो पता नहीं बेचारा किस तरह लम्बे पे है। अभी ना जाओ छोड़ वो खराब के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ मैं अभी तो रिकॉर्डिंग पे ही हूँ, मैं यहाँ से फ्री होकर घर आती हूँ ना के दिल अभी तो भरा थोड़ा सा नहीं, तकरीबन 2-2:30 तो बज जाएंगे। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो कि आज कुछ किया। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है जबरदस्त मौसीकी का, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म चकोरी का एक लाजवाल गीत। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। फारूक शाह साहब पेश कर रहे हैं। क्या देखिए, याद से अदीम हाशमी साहब याद आ गए। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम,
याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा न था। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।